ओम श्री सीतापते नमः। श्री वाल्मीकि महामुनि कृत आनंद रामायण राज्य कांड पूर्वार्ध प्रथम सर्ग। राम सहस्त्र नाम के विषय में विष्णुदास के प्रश्न। विष्णुदास ने कहा, हे गुरु रामदास, अभी अभी आप मुझसे कह चुके हैं कि पातकों को नष्ट करने वाले विवाह कांड में नारद ने सूक्तोक्त राम सहस्त्र नाम से सभा में रामचंद्र जी की स्तुति की थी। वह राम सहस्त्र नाम कैसा है और किस प्रकार श्री सूत जी ने मुनियों के समक्ष उसे प्रकट किया था, सो आप मुझसे कहें। श्री रामदास ने कहा, हे शिष्य, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। सावधान चित्त होकर सुनो। मैं तुम्हें सूत का कहा हुआ राम सहस्त्र नाम सुनाता हूँ। आज जिस तरह तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसी तरह शौनक ने सूत जी से पूछा था। उनका प्रश्न सुनकर नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनक से कहा, एक समय लोक रक्षा में तत्पर शिव और पार्वती गलवैया डाले हुए आनंद पूर्वक बैठे थे। सर्वश्रेष्ठ देवता शिव और पार्वती की सेवा में इंद्रादि लोकपाल उपस्थित थे। उस समय शिव पार्वती में कोई धार्मिक चर्चा चल रही थी। समय पाकर पार्वती ने शिव जी से कहा, हे हमारे प्रभु, जगत के प्रभु, सर्वज्ञ एवं परमेश्वर, आपकी कृपा से मैंने समस्त धर्म शास्त्र जान लिया। पापों का प्रायश्चित किस तरह हो सकता है सो भी सुन चुकी। अब आप मुझ पर कृपा करके ब्रह्म हत्या आदि महापापों की निष्कृति का कोई उपाय बतलाइए। श्री शिव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हें अतिशय गुण तथा पाप नाशक सनत कुमार और गणपति का संवाद सुनाता हूँ। एक समय जबकि गणेश जी एकांत में बैठे हुए थे, तब सनत कुमार ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, समस्त धर्मों को जानने वाले तथा विघ्न के विनाशक, हे प्रभु, मुझे ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला कोई धर्म बतलाइए। आपके सिवाय तीनों लोक में कोई भी धर्म का वक्ता मुझे नहीं दिखता। गणपति ने कहा, हे ब्रह्मन, तुमने मुझसे बहुत ठीक प्रश्न किया है। इससे सारे संसार का उपकार होगा। तुमने एक ही बात से पूर्व में किए हुए मेरे सब कर्मों का स्मरण दिला दिया है। पूर्व काल में मैं गज रूप से संसार में जन्मा था और पर्वत की भांति लंबा चौड़ा मेरा डील डौल था। उस समय मैंने पहले तो बहुत से वृक्ष उखाड़े, फिर मुनियों की हिंसा आरंभ कर दी। मैंने अपने अपरमय बल से कितने ही मुनियों का वध करके पापी बन बैठा। मेरे होश हवास ठिकाने ना रहे तथा एक मृतक की भांति मेरी आकृति हो गई। मेरी दशा देखकर मेरे पिता ने संसार के महाप्रभु राम की आराधना की। इस पर प्रसन्न होकर रामचंद्र जी मेरे पिता के सम्मुख आए और कहने लगी। रामचंद्र जी बोले, हे महादेव, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। बतलाओ, तुम किस लिए इस प्रकार मेरी प्रार्थना कर रहे हो? तुम्हारी कामना यदि तीनों लोक में दुर्लभ होगी तो भी मैं उसे पूर्ण करूंगा। श्री शिव जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र गणेश को ब्रह्म हत्या लग गई है। हे देवेश, यदि आपके मुझ पर दया हो तो उसे निष्पाप कर दीजिए। श्री गणेश जी सनत कुमार से कहने लगे। इस प्रकार मेरे पिता की बातें सुनकर रामचंद्र ने अपनी कृपा भरी दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखा। उनके देखते ही मैं चैतन्य हो गया। मेरे में एक निर्मल ज्ञान का तत्क्षण संचार हो गया। तब बहुत से गद्य पद्यों द्वारा मैंने भगवान की स्तुति की और उनके चरणों में लुट गया। फिर रामचंद्र जी कहने लगे, हजारों द्विज हत्या के पाप से उद्धार पाने का उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरे राम सहस्त्र नाम का जप करोड़ ब्रह्म हत्याओं का पाप भी नष्ट कर देता है। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने अपना गुप्त सहस्त्र नाम मुझे बताया और उसके ग्रहण मात्र से मेरे पाप नष्ट हो गए। तभी से हे मुनि सत्तम, मैं देवताओं का भी पूज्य हो गया हूँ। तुम भी इसी राम सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए संसार में इसका प्रचार करो। सनत कुमार ने कहा,
मैं धन्य हूँ, मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है। आप ही की दया से मैंने राम सहस्त्र नाम पा लिया, मैं कृतार्थ हो गया। श्री शिव जी ने कहा। इस तरह उस सहस्त्र नाम को जानकर सनत कुमार ने गणेश जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया और तभी से नित्य इसका जप करके पुण्य पाप से विवर्जित होकर वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए। पार्वती जी बोली, हे देवेश, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले राम सहस्त्र नाम को मैं भी जानना चाहती हूँ। यदि आपकी मुझ पर दया रहती हो तो मुझे बताइए। शिव जी कहने लगे, हे देवी, मैं पुनीत सहस्त्र नाम बतलाता हूँ। तुम भी सावधान मन होकर उस गुण अति गुण स्तोत्र को सुनो।